एक बार विष्णु जी के सभा में सब बैठे थे। देवी लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबा रही थी और नारद जी भी उस सभा में उपस्थित थे। सभा समाप्त होने के बाद सब अपने अपने लोक को प्रस्थान करने लगे। जहाँ नारद जी बैठे थे वहाँ विष्णु जी की नजर जाती है और विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, जाओ जिस जगह पर नारद जी बैठे थे उस जगह को पंच नदियों के जल से अच्छी तरह पवित्र कर दो। जो नारद जी ने सुना और मुड़कर आए और कहने लगे, प्रभु ये क्या लीला है, मैं जहाँ स्थान पे बैठा था आप उस जगह पर पंच नदियों से साफ करवा रहे हैं। मुझसे ऐसा क्या कृत्य हो गया प्रभु जो आप मेरे स्थान को इस तरह साफ करने को कह रहे हैं। तभी विष्णु जी ने कहा, सुनो नारद, अगर अब तुम सुनना ही चाहते हो तो तुम्हें बताता हूँ कि तुम निर्गुरे हो। जिनका कोई गुरु नहीं होता वो स्थान अपवित्र हो जाता है। तुम्हारे बैठने से मेरा ये स्थान अपवित्र हो गया है, इसीलिए मैंने देवी से कहकर उस स्थान को साफ करवाया है। उस पर नारद जी कहते हैं, प्रभु निर्गुरा मतलब? तब विष्णु जी समझाते हैं, जिसका कोई गुरु ना हो उसे निर्गुरा कहते हैं। नारद जी कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु, मेरे ही तो आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही परमात्मा है, आप तो मेरे रोम रोम में बसते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। विष्णु जी कहते हैं, गुरु मानना और गुरु बनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। गुरु तुमने मुझे माना है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ उस हिसाब से, पर गुरु बनाना अलग बात होती है। गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा के बगैर इंसान क्या भगवान भी निर्गुरे कहलाते हैं। इसीलिए हे नारद, तुम पृथ्वी पर जाओ और उत्तर दिशा की तरफ जो तुम्हें पहला मनुष्य मिले उसे तुम गुरु बना लो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर नारद जी ने उसी तरह पृथ्वी में प्रवेश किया। पृथ्वी में जाते ही उन्होंने उत्तर दिशा में पहले एक बहेलिया को देखा। उस बहेलिया को उन्होंने आगे जाकर प्रणाम किया और कहा, हे गुरु जी, आपको मेरा प्रणाम है, आज से आप मेरे गुरु हुए और मैं आपका शिष्य। बहेलिया ने क्रोध में आकर बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो, मुझे मेरा काम करने दो, जाओ यहाँ से। तो कहते हैं कि मैं देवर्षि नारद हूँ और मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है आपको गुरु बनाने के लिए। बहेलिया को और क्रोध आ गया और उसने कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो, ये फालतू की बातों का समय नहीं है मेरे पास। देवर्षि नारद को भी क्रोध आ गया और वो लौट करके विष्णु लोक की ओर जाते हैं और विष्णु जी को सारा कृत्य कह के सुनाते हैं। विष्णु जी को भी क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं, तुमने अपने गुरु की निंदा की है, इसलिए जाओ तुम 84 के चक्करों में गिर जाओ। तब देवर्षि नारद उधर जाते हैं और उनके पैरों में पड़ के बोलते हैं, हे प्रभु, हे मेरे देव, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बहेलिया मेरा गुरु कैसे हो सकता है जो खुद मांस मदिरा खाता हो, पक्षियों को पकड़ के बेचता हो, वो से मैं अपना गुरु कैसे बना लूं। आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। विष्णु जी ने क्रोध में भर के कहा, अब तुम्हारा मार्गदर्शन वही तुम्हारे गुरु ही करेंगे, चले जाओ यहाँ से और अपने गुरु से मार्गदर्शन लो। फिर नारद जी घबराए हुए फिर से पृथ्वी लोक की तरफ जाते हैं और बहेलिया को हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार लें। फिर बहेलिया ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा, ठीक है, बोलो मुझे क्या करना है, तुम शिष्य मैं गुरु, पर अब जल्दी मेरा पीछा छोड़ दो, जल्दी से बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ने मुझे श्राप दिया है, 84 के चक्करों में डाल दिया है, अब आप ही मुझे वहाँ से निकाल सकते हैं, दया कीजिए गुरुजी, मुझ पर दया कीजिए। जाओ अपने विष्णु भगवान के पास और जाकर लिखा कर आओ कि कौन से 84 लाख जोड़ियां होती है, एक गोला बनाओ और उसमें 84 लाख जोड़ियां लिखवा कर आओ। तब नारद जी जाते हैं विष्णु लोक पे और विष्णु जी से कहते हैं, ये पेपर लीजिए और आप इस कागज पर 84 लाख कौन से चक्कर होते हैं वो बना करके दीजिए, मेरे गुरु की ऐसी ही आज्ञा है। तब विष्णु जी ने 84 लाख जोड़ एक गोले के रूप में बना करके उनको दे दिया। नारद जी उस कागज को लेकर के फिर से उस बहेलिया के पास जाते हैं और कहते हैं, ये विष्णु जी ने मुझे दिया है, अब आप मुझे इस 84 के चक्करों से निकालिए, मुझ गरीब पे दया कीजिए।
मुझे इन सब से मुक्त कीजिए। तब बहेलिया ने उस कागज को जमीन पे रखा और नारद जी को आदेश दिया कि तुम इसके ऊपर से घूमकर लौट लो और तुम 84 के चक्कर से निकल जाओगे। तो उन्होंने, नारद जी ने कृतज्ञता पूर्वक उनको धन्यवाद किया और विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी को कहा कि मेरे गुरु ने मुझे उस कागज पे लौटने के लिए कहा और चक्कर मारने कहा, क्या मैं सच में 84 लाख के चक्करों से निकल चुका हूँ? तब विष्णु जी ने कहा, क्या तुम्हें अपने गुरु पे शक है? तो नारद जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे अपने गुरु पे बिल्कुल भी शक नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे एक बार पूछने आया हूँ, क्या मैंने जो किया सही किया? विष्णु जी ने कहा, गुरु जो कह देते हैं उस पे तो भगवान को भी अटल रहना पड़ता है। तुम्हारे गुरु ने कहा है अगर तुम 84 के चक्कर से निकल चुके हो तो तुम उस 84 के चक्करों से आजाद हो। जैसा गुरु कहते हैं वह तो भगवानों को भी मानना पड़ता है। भगवान भी अपने गुरु के अधीन रहते हैं। गुरु का वचन कभी असत्य नहीं जाता और जो गुरु कहते हैं वो पूरे संसार को करना ही पड़ता है। बोल गुरुदेव भगवान की जय।